हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की एक्सरसाइज को सॉल्व करवाने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ये आपके सिलेबस का सेकेंड चैप्टर है और इस चैप्टर के बिहाफ पर ऑलरेडी मैं आपको 3 लेक्चर्स प्रोवाइड करा चुका हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सब्स्टिट्यूशन के द्वारा किस तरीके से इंटीग्रेशन किया जाता है। आई होप आप लोगों ने उन 3 के 3 लेक्चर्स को ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा। अगर डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक भी लेक्चर को मिस किया है तो मैं आपको इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्रीवियस सभी क्लास का, आप उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए फटाफट से एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन सॉल्व कैसे करना है, अगर आप लोगों ने कॉपी और पेन नहीं निकाला है मेरे प्यारे बच्चों, तो फटाफट से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे, जो नहीं आ रहा है उसको देखेंगे, समझेंगे, देन सॉल्व करेंगे। लेकिन लेक्चर को कंप्लीट देखेंगे और कंप्लीट लेक्चर को देखने के बाद ही नहीं, अभी से ही आप लेक्चर को फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आइए बच्चों, आज की क्लास का हम आनंद लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग से हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। धीरे धीरे करके मैं सारे क्वेश्चन को टच करूंगा, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। पीडीएफ आपको मिल चुकी है टेलीग्राम पे, वहां से आप खुद से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमारा जो है इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, आराम से समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रल ऑफ 1/6x+4 dx। अब आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ये चाहें तो आपको अब इतनी प्रैक्टिस तो हो गई है, इतना कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है कि डायरेक्ट आप इसके आंसर को लिख सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको इसके डायरेक्ट आंसर को नहीं लिखना है। जो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को आपको कंप्लीट करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 6x+4 बराबर t प्रतिस्थापित करने पर, देखो हम लोग कभी कभी ये भी लिखते हैं रखने पर, लेकिन सही तरीका है हमें लिखना चाहिए क्या करने पर बच्चों, प्रतिस्थापित करने पर, सब्स्टिट्यूट करने पर, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड है ना। तो जब रखेंगे तो उसके लिए आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 6 बाहर होगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 6 dx इक्वल बच्चों dt हो जाएगा। और यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो 1/6 और क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन इजी है, बट एक्सरसाइज के एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। मुझे पूरा भरोसा है कि एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, बट कर सकते हैं और कर रहे हैं, दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। तो मेरे साथ आप करते चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/6x+4 जो है ये मेरा इक्वल हो गया 1/6 को बाहर करूंगा, ये t हो गया, तो 1/t और बच्चों कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिलेगा 1/6 log mod ऑफ t प्लस में कितना, c। अब t किसको माने थे आप लोग, 6 से x+4 को वैल्यू पुट कर दोगे तो 1/6 log mod ऑफ 6x+4 प्लस में c, और बच्चों यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, कितना आसान सा क्वेश्चन था। आइए हम लोग इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/7x-12 dx कैसे करेंगे बच्चों, इसी की जगह पे हम क्या करेंगे, t प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ लिखेंगे ना 7x-12 = t, क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, या कह सकते हैं क्या करने पर बच्चों, रखने पर। ठीक है, जब यहाँ पर आप प्रतिस्थापित करेंगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, यहाँ होगा बच्चा लोग 7dx = dt एंड दिस इम्प्लाइज दैट dx = 1/7 dt हो जाएगा। अब ये सारी की सारी वैल्यूज ला करके यहाँ पुट कर दीजिए। देयरफॉर आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/7x-12 = 1/7 को बाहर करिएगा, यहाँ 1/t4 और बच्चों कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। अभी जो आपका t4 है ये ऊपर जाएगा तो आपको मिलेगा 1/7 t⁻⁻4 और बच्चों कितना होगा, dt होगा। तो 1/7 इसको सॉल्व करोगे तो t⁻⁻4 + 1
अपान में -4 + 1 सॉल्व करिएगा बच्चों। तो देखो -3 तो -1 अपान 21 हो गया और t की पावर -3 हो गया प्लस में c हो गया। अब t जिसको माने थे उसकी वैल्यू रख दो बच्चों, हो जाएगा -1 अपान में 21। बात समझ में आ रही है आप लोगों को आसानी से, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 7x - 12 की पावर -3 प्लस में c। फाइनली आप इसको लिख सकते हो -1 अपान 21 इंटू 7x - 12 की पावर 3 और प्लस में बच्चों कितना c, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इजीली, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन से थोड़ा थोड़ा बच्चों और आपको दिमाग लगाना होगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है, अर्थात डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन ऐसा करना है कि हमारा जो दिया गया फंक्शन है, अर्थात बच्चों हमारा जो दिया गया फलन है वो मानक रूप में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उस रूप में बदल जाए जिस रूप का इंटीग्रेशन करना हमें आता है, तो हमारा क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाता है। आइए करिएगा थर्ड वाला क्वेश्चन जो है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + 16x²। सही है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ऐसे लिख करके 1/1 प्लस इसको बच्चों हम लोग 4x का होल स्क्वायर आराम से लिख सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर 1 + 16x² पूरे को हम लोग t सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं, नहीं कर पाओगे, चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, नाउ आप लोग कहेंगे बच्चों सब्स्टिट्यूटिंग, इंग्लिश में लिख देता हूँ एक, क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग। सब्स्टिट्यूट करने पर क्या 4x = t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 4dx = dt आएगा। तो dx इक्वल हो जाएगा बच्चों dt/4 या 1/4 dt। ये जो वैल्यू आपने पुट किया है ना, और ये सारी की सारी वैल्यू ला करके यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। नाउ अब आप देखिएगा, नाउ हमारा ये 1/1 + 16x² जो था ये किसके इक्वल हो गया, 1/4 को बाहर कर लेंगे, इसको t माने तो हो गया 1 + t² और बच्चों कितना dt हो गया। अब 1/1 + t² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स होता है, सबको फार्मूला याद है। तो 1/4 और कितना tan इनवर्स t प्लस में c, तो 1/4 tan इनवर्स t का मतलब कितना, किसको t लिए थे बच्चों, 4x को, तो tan इनवर्स 4x + c, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, आपने देखा होगा कि ये 3 के 3 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान थे, बहुत ही ज़्यादा इजी थे। इन सभी के सभी क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स आप ऐसे नोट करते चलिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। आपको किसी भी क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना, ये बात हमारी आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, पहले में यहाँ पे 4 पार्ट है, अभी आपका पहला क्वेश्चन ही चल रहा है, तो पहले का 3rd तक हमने किया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट देखिए, यहाँ लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - 4x²। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। आइए डियर स्टूडेंट्स हम लोग समझते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। देखो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप लिखिए 1/√1 - इसको बच्चों हम 2x का होल स्क्वायर आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसी 2x की जगह पे t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लिखेंगे 2x = t। 2x = t क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। प्रतिस्थापित माने बच्चों सब्स्टिट्यूट करने पर, है ना। जब आप इसमें प्रतिस्थापित करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2dx = dt। दिस इम्प्लाइज दैट dx = 1/2 dt। अब ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर हम लोग ला करके पुट कर देंगे। तो नाउ हमें मिलेगा क्या, इंटीग्रल ऑफ 1/√1 - 2x का होल स्क्वायर dx बराबर 1/2 आ जाएगा बाहर, 1/√, जिसको t माने थे 1 - t², और बच्चों कितना हो जाएगा dt। अब सबको पता है कि 1/√1 - t² जो होगा वो साइन इनवर्स t का क्या होगा,
इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो 1/2 इसको हम क्या लिखेंगे साइन इनवर में टी और प्लस में बच्चों कितना हो जाएगा c हो जाएगा। अब हमने t किसको माना था 2x को, वैल्यू ला के पुट कर दो 1/2, ध्यान दो बच्चों 1/2 साइन इनवर 2x प्लस में c, और यही प्यारे प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 4 पार्ट हमने आपके साथ डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 4 क्वेश्चंस हमने आपको सॉल्व कराए, आई होप सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। एक बार ही आप लोग जरूर मुझे बताइएगा कि इन 4 के चारों पार्ट में से क्या चारों पार्ट आपको आ रहे थे या नहीं आ रहे थे। बच्चों खूब ध्यान से समझते चलिएगा, ये एक्सरसाइज आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा आसान है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन जो आप लोग देखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर प्रतिस्थापन ना कर करके यहाँ पर हमें जो करना है दूसरे का पहला पार्ट देखिएगा। इंटीग्रल आप बच्चों यहाँ पे लिखा है साइन 4x इंटू में लिखा बच्चों साइन 2x है ना dx। देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ही बच्चों इसका जो सेकेंड पार्ट है वहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू में बच्चों लिखा है साइन जो है 3x, और ये वाला क्वेश्चन जो है 1997 में बहुत पुराने ज़माने में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को बच्चों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखो कैसे। यहाँ बच्चों जब इसका सलूशन करेंगे तो समझिएगा थोड़ा सा, इसका सलूशन हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पर बच्चों 2 से गुणा और 2 से भाग किया जाएगा, तो 2 साइन 4x होगा इंटू में साइन 2x होगा dx। कर क्या रहे हैं 2 साइन a साइन b की आइडेंटिटी बना रहे हैं। देखो बच्चों ध्यान से, आपको पता होना चाहिए कि 2 साइन a साइन b जो होता है वो इक्वल होता है बच्चों cos a माइनस बी के माइनस cos a प्लस बी के। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी है। तो देखो यहाँ पर 2 साइन a साइन b हो गया, तो क्या हो जाएगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी हो जाएगा। तो देखो 1/2 यहाँ रहेगा ही, इंटीग्रेशन लगेगा और ये हो जाएगा cos a माइनस बी, मतलब 4x माइनस 2x फिर माइनस cos कितना 4x और प्लस बच्चों कितना 2x, इसका पूरे का इंटीग्रेशन। अब इससे हो क्या रहा है, आप देखेंगे कि आपका ये वाला फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, उस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है जिसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ, यहाँ बच्चों आपका आएगा cos 2x और माइनस में cos 6x और पूरे का बच्चा लोग क्या हो गया dx मीन्स इंटीग्रेशन हो गया। देख पा रहे हैं कितनी आसानी से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। जब सॉल्व करेंगे 1/2 करके cos 2x का इंटीग्रेशन हम अलग कर लेंगे, माइनस में बच्चों cos 6x का इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे। अब आप देखिए 1/2 इसका इंटीग्रेशन सबको पता है 1/2 होगा सामने और sin 2x आएगा, यहाँ 1/6 आएगा और बच्चों और sin 6x आएगा और प्लस में c आएगा। 1/2 अंदर भेज दो, 1/4 sin 2x माइनस 1/12 और साइन कितना 6x प्लस c बच्चों, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन सा लॉजिक लगा है बच्चों। यहाँ पर आपकी यूज जो हुई है वो त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या बच्चों क्या हो गई है यूज हो गई। यहाँ पर एलसीएम लेकर के 1/12 को बाहर किया गया है जो बुक में आंसर दिया हुआ है, बट नो डाउट आपका आंसर सही है और यही सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बच्चों जो सेकेंड है ना साइन 4x इंटू कॉस 3x इसमें दिया हुआ है, इंटू कितना दिया है cos 3x। तो यहाँ पर भी सर्वसंख्या लगेगी। एक बार मैं सारी सर्वसंख्या यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे आप लोग इसको याद कर लें और आने वाले समय में आपको दिक्कत ना हो, तब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। 4 सर्वसंख्याएँ हैं जो बार बार यूज़ होंगी। आइए थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ये जो सर्वसंख्याएँ बनी हैं बच्चों ना, ये त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएँ हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन इधर लिख लेता हूँ। सेकेंड पार्ट हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू में cos 3x से बच्चों ध्यान रखिएगा कितना है cos 3x dx है। यहाँ पर भी बच्चों 2 sin a cos b का फार्मूला लगेगा।
बट एक काम करते हैं, पहले हम सारे फार्मूले यहाँ पर राइट कर लेते हैं। पहला फार्मूला भी जो आप लोगों ने यूज़ किया 2 sin A sin B, वो मैंने आपको बताया कि इक्वल होता है cos A माइनस बी के और cos A माइनस बी के और किसके बच्चों प्लस में प्लस नहीं माइनस था माइनस cos A प्लस बी के, ऐसा हमने अभी आपको बताया। और एक इसके साथ यहाँ माइनस होगा बच्चों, इसके साथ याद रखिएगा कहीं पर 2 cos A cos B आएगा तो ये इक्वल होगा आपका cos A माइनस बी के प्लस cos A प्लस बी के, याद रखिएगा। समझ में आ रही है बातें। ऐसे ही साइन का भी 2 बनता है, उसको भी देख लीजिए। अगर बच्चों कहीं पर ऐसे आएगा 2 sin A cos B आएगा तो इसकी वैल्यू होगी sin A प्लस बी और प्लस में बच्चों sin A माइनस बी, ध्यान रखेंगे आप लोग। और ऐसे ही अगर यहाँ पर 2 cos A इंटू में sin B आएगा बच्चों तो इसका हो जाएगा आपका sin A प्लस बी होगा और माइनस में आप ध्यान रखेंगे कि sin A माइनस बी होगा। ये 4 फार्मूले बनते हैं। इन चारों फार्मूलों का यूज़ करके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसका जब आप सॉल्यूशन करोगे तो कैसे करोगे, इसका जब बच्चों आप सॉल्यूशन करोगे तो कैसे करोगे, देखो इसमें 2 से गुणा और क्या करोगे 2 से भाग, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2 sin 4x इंटू में कितना cos 3x और dx। देखो 2 sin A cos B, 2 sin A cos B क्या होता है sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी, अप्लाई कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 1/2 क्या होगा बच्चों यहाँ पर sin A प्लस बी मतलब 4x प्लस 3x और प्लस sin A माइनस बी मतलब 4x माइनस 3x और पूरे को हमें क्या करना होगा इंटीग्रेट करना होगा। बातें समझ में आ रही होंगी। वो जो बगल में आइडेंटिटी लिखी हुई है, जो बगल में सर्वसंख्या हमने लिख दिया है, उसी सर्वसंख्या का यूज़ करते हुए मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ आपको मिलेगा 1/2 इंटीग्रल, आप यहाँ करोगे तो बच्चों आ जाएगा साइन में 7x, ठीक है, एक अलग अलग कर लेते हैं साइन x, ठीक है, साइन 7x का अलग कर लेते हैं, प्लस यहाँ पे बच्चों क्या होगा साइन x dx हमारा अलग हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1/2 यहाँ आएगा माइनस 1/7 cos 7x, डायरेक्ट करेंगे माइनस में बच्चों यहाँ हो जाएगा कितना cos x हो जाएगा और प्लस में c हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं, यहीं छोड़ो और आराम से निकलो। ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चाहेंगे तो अंदर 2 से गुणा उड़ा कर लेंगे, बाकी यही फटाफट से आपका आंसर हो गया। इसको आप लोग क्या कर लेंगे नोट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए ये फार्मूले भी आप लोग नोट करेंगे, आगे चल के क्वेश्चंस में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तो हम सेकेंड क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहे हैं, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड का सेकेंड पार्ट, 2 पार्ट हमने आपका सॉल्व किया है। अब आइए बच्चों हम लोग देखते हैं अपना सेकेंड का थर्ड पार्ट और देखते हैं वो क्या है, ठीक है। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन धीरे धीरे आपके जहन में बस जाएगा और बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। चलिए बड़ी बात है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में 2 ही पार्ट थे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला पार्ट जो है बच्चों लिखा x³ और साइन की यहाँ पे है बच्चों साइन x की पावर 4, साइन x की पावर 4 dx, ये इसका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट जो है बच्चों इसका ये लिखा है इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर x इंटू में कॉस x और dx। आइए सॉल्व करते हैं दोनों को, पहले पार्ट को भी और दूसरे पार्ट को भी। अच्छे क्वेश्चन हैं दोनों के दोनों, आइए ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर अगर हम इसकी जगह प्रतिस्थापित करते तो इसका अवकलन करने पर ये आएगा, है ना। और यहाँ पर भी ऐसे हम साइन x को मानेंगे तो कॉस x आएगा, बस यही करना है आपको। सोल्यूशन करिए, देखिए सोल्यूशन करिएगा बच्चों। सोल्यूशन कैसे करेंगे आप, इंटीग्रल ऑफ x³ साइन x की पावर 4 और dx, ध्यान देना x की पावर 4 बराबर t रखने पर लिख दीजिए या मैंने अभी आपको बताया प्रतिस्थापित करने पर। तो क्या आएगा बच्चों 4x³ dx बराबर dt। अब देखो x³ है और dx है, x³ dx का मान चाहिए तो x³ dx जो होगा हमारा वो 1/4 क्या हो जाएगा dt।
अब ये सारी वैल्यूज़ हम ला करके यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। देयरफॉर आपको मिलेगा एक्स क्यूब और साइन एक्स की पावर 4 dx बराबर होगा 1/4 सामने आया, ये और ये dt हो गया। तो यहाँ बच्चा कितना बच्चों, साइन t बचा और क्या बचा, dt बचा, क्योंकि इसको आपने t मान लिया था। तो यहाँ आपका आ जाएगा 1/4 साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस t। तो यहाँ लगा दो बाहर माइनस, यहाँ हो जाएगा कॉस t और प्लस में बच्चों c। अब जो हमारा t है उसका मान कितना, x की पावर 4 रख दो, -1/4 cos x की पावर 4 प्लस c एंड दिस इज योर आंसर। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ आई होगी बातें। चलिए फटाफट से सॉल्व करते चलिए बच्चों। अगर अभी तक आप लोगों ने लेक्चर को लाइक नहीं किया है यार तो लाइक कर दो। काफ़ी ज़्यादा मेहनत से आप लोगों के लेक्चर बनाता हूँ, काफ़ी मेहनत से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आपको लग रहा है कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। इसका सेकेंड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ किसको आप प्रतिस्थापित करेंगे, साइन एक्स को। समझते चलना, किसको प्रतिस्थापित करेंगे बच्चों, साइन एक्स को। यहाँ लिख देते हैं हम लोग साइन एक्स बराबर टी रखने पर, समझते चलना। जब साइन एक्स बराबर टी रखेंगे तो साइन एक्स का अवकलन कितना आएगा, कॉस एक्स डी एक्स बराबर कितना हो गया बच्चों, डी टी। अब देखो कॉस एक्स डी एक्स इतने का मान डी टी हो जाएगा और इसको आपने टी माना है। अर्थात ध्यान समझते चलना, अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स बराबर हो गया हमारा टी स्क्वायर किसके, डी टी के। अब टी स्क्वायर का मान होगा टी की पावर 3 अपान में 3 प्लस में सी। अब टी किसको माने थे, साइन को, तो हो जाएगा साइन क्यूब एक्स अपान में 3 प्लस में सी एंड दिस इज योर आंसर। आई होप आपको अब मज़ा आने लगा होगा। धीरे धीरे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन आपको समझ आने लगा होगा। ऐसे ही हमारे साथ देखो डियर स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं इसमें लगभग सारे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। फिर भी आपको मेरे साथ बैठ करके सभी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, जिससे आपको इस बात का एहसास हो जाए कि हाँ हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिससे बच्चों आपके माइंड में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे और सारे पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं। थर्ड पार्ट बच्चों हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 5 अपान में बच्चों लिखा है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। और बच्चों क्या लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पर लिखा हुआ है dx लिखा है। अब आप ये सोचो कि हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। x की पावर 5 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसको क्या प्रतिस्थापित करोगे, कैसे दिमाग लगाओगे कि ये क्वेश्चन हमारा जो है आसानी से बच्चों क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए प्रयास करते हैं हम लोग कि कैसे कैसे इसको सॉल्व किया जाए। कहीं ना कहीं बच्चों हमें इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, जिससे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो जाए। अगर ये बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। देखो ध्यान से कैसे करेंगे बच्चों। इसको हम लोग चाहें तो x की पावर 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं, अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और बच्चों dx लिख सकते हैं। फिर हम लोग इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों dx लिख सकते हैं। ऐसा लिखने में मुझे लगता है आपको कोई समस्या नहीं होगी और आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी जो है यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे। ध्यान दो, x बराबर टी क्या करेंगे बच्चों, प्रतिस्थापित करने पर। चलिए भाई प्रतिस्थापित करिए और देखिए तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका 2x होगा और dx बराबर कितना होगा बच्चों, dx। तो ध्यान दो x dx जो है वो हमारा कितना हो गया, dt/2। अब थोड़ा समझने का प्रयास करना किस तरीके से कंसेप्ट बनेगा। ये x dx की वैल्यू dt/2 हो गई। अब ध्यान देना, ये जो हमारा x की पावर 5 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको हमने इस रूप में लिखा था। अब सबसे पहले x dx की वैल्यू 1/2 dt, तो 1/2 बाहर कर लिए
और अब देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो बच्चों ये यहाँ से अगर आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालोगे तो यहाँ से आपको t माइनस 1 मिलेगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और वही वैल्यू ला करके यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो हो जाएगा बच्चों t माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान में इसको हमने क्या माना है, t माना है, और यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा dt। देखो पावर 4 नहीं, यहाँ पर आपका स्क्वायर होगा। समझ आई होंगी यह बातें आप लोगों को, कोई डाउट नहीं हो रहा है प्यारे बच्चों, आराम से समझ में आ गया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन आपका कितना ज़्यादा आसान तरीके से, कितने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर आप लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के प्रसार कर लेंगे, उसके बाद तब आप लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और का बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। आइए समझते हैं, देखिएगा इंटीग्रेशन आप, अच्छा क्वेश्चन है, x की पावर 5 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको आप सॉल्व कर रहे हैं। 1/2 आपके सामने है, इसको आप लिख लीजिएगा, और यहाँ पर आप प्रसार करोगे बच्चों तो आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, है ना, अपान में t होगा और क्या होगा dt होगा। सॉल्व करते चलना, 1/2 पूरी तरीके से बाहर करूँगा, अलग अलग करूँगा, टी स्क्वायर बाई टी करोगे तो टी डी टी हो जाएगा, और प्लस इसके साथ करोगे बच्चों तो 1 अपान टी डी टी हो जाएगा, इसके साथ करोगे तो 2 डी टी हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। अब इसका समाकलन कर डालो, 1/2 इसका समाकलन होगा टी स्क्वायर बाई 2, और प्लस इसका होगा बच्चों लॉग मॉड ऑफ टी, माइनस इसका होगा 2t, और प्लस में कितना हो गया c हो गया। ठीक है, फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर रख डालेंगे, तो 1/2 बच्चों टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान दो, टी स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या होगा बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान में कितना हो गया 2 हो गया। देखिए तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर कुछ इसी रूप में आ रहा है, सॉल्व करने पर आएगा। और फिर बच्चों प्लस लॉग मॉड ऑफ यहाँ जहाँ t था वहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2t माने 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस में बच्चों कितना हो गया c हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एक ही चीज़ यहाँ पर आ रहा है बच्चों, हमारा जो आंसर आ रहा है 1/2 करके तो अंदर चला जाएगा, 1/2 लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, और साथ ही साथ चलो इन दोनों को ले जा करके एक साथ हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ठीक है, आपको समझ आएगा। कहीं कैलकुलेशन में अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लगी होगी तो आई होप उतना आप लोग एडजस्ट कर लेंगे और उसको आप लोग आसानी से समझ भी जाएंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से नोट करिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, हम लोग 4th पार्ट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट देखते हैं, 4th पार्ट। ठीक है, उसके बाद फिर आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सारे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट जो है डियर स्टूडेंट्स, इसको आप देखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों सेक स्क्वायर एक्स अपान में 1 प्लस 4 tan x और लिखा है dx। अब आप सोचो, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है तो हमें इसकी जगह पे t प्रतिस्थापित करने पड़ेगा, या लिखेंगे 1 प्लस 4 tan x बराबर t, क्या करने पर, रखने पर लिख लो, और चाहे क्या लिख दो, प्रतिस्थापित करने पर। तो 1 का तो 0 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ आएगा 4 सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर में हो गया dt। हमें सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से करेंगे तो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर dx बराबर dt बाई कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। अतः ये सारी वैल्यूज़ को ला करके आप जब यहाँ पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस 4 tan x dx बराबर हो जाएगा कितना, 1/4 बाहर होगा, इसको t माने थे, ये सब खत्म हो चुका है, तो 1 अपान टी और बच्चों कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। फाइनली सॉल्व करोगे 1/4 लॉग मॉड ऑफ t प्लस में c होगा, t जिसको माने थे वो वैल्यू ला करके पुट कर दो, तो 1/4 लॉग मॉड ऑफ t मतलब कितना बच्चों, t मतलब कितना, 1 प्लस में कितना हो गया 4 tan x हो गया, और प्लस में क्या हो गया c हो गया। यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट को सॉल्व किया। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास पीडीएफ है और आपको पता है कि इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप लोग जो है सारे क्वेश्चन को इसको सॉल्व करिएगा पीडीएफ की हेल्प से, और जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा, जिससे उन सभी के सभी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर कवर कर सकें। मैं प्रयास करूंगा 2 से 3 लेक्चर में इसकी सारी की सारी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाए, जिससे हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकें। नेक्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम लोग समाकलन पढ़ रहे हैं। पहले चैप्टर में हम लोगों ने बेसिक समाकलन अर्थात बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ा। दूसरे में मैंने आपको बताया समाकलन की विधियों के बारे में, जिसमें हमारे सामने आया कि समाकलन करने की मुख्यतः 3 विधि हमारे सिलेबस में दी गई हैं। पहली विधि हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, मीन्स इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा हम लोग को खंडसा पढ़ना, मीन्स अभी कई दिनों तक कई सारे लेक्चर्स तक हमको इंटीग्रेशन में ही इंटरेस्ट रखना है, और ये इंटीग्रेशन आगे चल के फिजिक्स वगैरह में या आगे चल के आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम करने वाला है। सो इंटीग्रेशन को खूब ध्यान से खूब अच्छे से हमारे साथ पढ़ करके और तैयार करिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लेक्चर को एक बार लाइक करिएगा, और अच्छे से पसंद आ गया है तो आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।